आपके जेब में रखा हुआ पैसा कैसे धीरे धीरे कम हो रहा है। आप यकीन नहीं मान रहे हैं ना, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि हमारे पैसा तो हमने घर पे अच्छे से संभाल के रखा है, तो कैसे कम हो रहा है। यही सोच रहे हैं ना, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे आपके घर में रखा हुआ पैसा धीरे धीरे अपने वैल्यू खो रहा है। चलिए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप आज के डेट में जो सामान लाने जाएंगे, 1 लाख में जो सामान आज लोगे, वही सामान अगले साल 1 लाख में नहीं मिलेगा, कुछ कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन मतलब पैसे की वैल्यू कम हो जाना। अब आपको समझ आया होगा कि कैसे आप जो पैसा अपने घर में सुरक्षित रखे हैं वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसके कारण क्या है? कारण मांग आपूर्ति है, वैश्विक आपदाएं हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी सामान का खरीदार ज़्यादा हो गए और सामान कम है, तो उसका रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। ये दूसरा कारण है कि अगर कोई भी सामान को बनाने में कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट अगर ज़्यादा लगा तो वो सामान का रेट बढ़ जाएगा। तीसरा कारण ये है युद्ध, बड़े संकट, प्राकृतिक आपदा, इसमें भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। मानो अभी कहीं पर युद्ध चालू हो गया या युद्ध के माहौल बन गए, तो कच्चे तेल नहीं मिलेंगे, कच्चे मटेरियल नहीं मिलेंगे, तो हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई है हमारा देश का, आरबीआई इन्फ्लेशन को मैनेज करके रखता है। मुद्दा ये है कि हम इस इन्फ्लेशन से कैसे बच सकते हैं। तो हम इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए, ताकि हमारे पैसे का वैल्यू कम ना हो, इसके लिए हम अपने पैसे को जमीन में या सोने में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ेगा उससे उसके बराबर ही या उससे अधिक आपको अपने पैसे में प्रॉफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। वीडियो कैसे लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल हिंदी को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहें।